धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपका आज्ञा का पालन पिछले 1.5 साल से कर रहा हूं और करता रहूंगा और आप सबसे करवाऊंगा। तो मुझे भाषण भूषण बिल्कुल नहीं आता है। आप जितना चाहिए आप हंस लेना मेरी कॉमेडी समझकर, ठीक है। तो ऐसा बात है, सबसे पहला मैं बात एक शुरू करूंगा। अभी जो कर्नाटक से आए थे उनका भाषण सुना आपने। आप में से किसी को उनका नाम कोई रिपीट कर सकता है? अरे क्यों नहीं रिपीट कर सकते? नाम नहीं सुना आपने? उनको बुलाया था अभी, कल्याणराव चौहान साहब। कर्नाटक से जो अभी बात की है, आपको टूटी फूटी हिंदी में, काफी अच्छी हिंदी थी मेरे हिसाब से, लेकिन उनका नाम है कल्याणराव चौहान। क्या समझ में आ रहा है इससे? चौहान क्या समझ में आ रहा है? उनका कल्याण राव जुड़ गया साउथ के हिसाब से उधर। अरे आपके मिट्टी से उधर जाके सेटल हुए हैं ये। उनकी पीढ़ी कौन सी पीढ़ी पता नहीं है, केंद्रीय विद्यालय से शिक्षक है वो। इससे ज्यादा और इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि हमारे समाज के पूरे देश में बिखरे हुए हैं। अंग्रेजों की मेहरबानी है हम पर, हमको बिखेर दिया। नमक के सत्याग्रह के इसमें, नमक के आंदोलन में हमको ब्रिटिशों ने बर्बाद किया। एक तरफ से उन्होंने क्या किया था, हमारे ऊपर तड़ीपार, नमक पर बंदी लाने के लिए, नमक का मैन्युफैक्चरिंग बंद करने के लिए तड़ीपार का केस लगा दिया था उन्होंने। जो हमारे जैसे अभी हरीश जी जो दृढ़ निश्चय से काम कर रहे हैं, वैसे हमारे बहुत पूर्वज थे, बुद्धू नूनिया थे, ऐसे लोग, वो तो इनको झेल गए क्योंकि बुद्धू नूनिया जी ने गांधी जी को अपने भवन में छुपाया था। माफ करना, मैं शब्द मेरे बहुत गलत रहेंगे, गलत मत लीजिएगा। इसको छुपाया था, लिटरली अंडरग्राउंड किया था महात्मा गांधी जी को। क्यों किया था? ब्रिटिश के डर से। उन्होंने महात्मा गांधी जी में कुछ देखा था कि भाई ये हमारे समाज को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सपोर्ट किया भी उन्होंने, लेकिन हमारा समाज उस समय एजुकेटेड नहीं था। इसीलिए हम में से कोई वो थे बैरिस्टर, वकालत थी उनकी, वो होशियार निकल गए, वो हमारे समाज के ऊपर हीरो बन गए। हमारे समाज को क्या मिला आज तक? आज उसके बाद भगीरथ प्रयास करते हुए हरीश जी आ रहे, कि हरीश जी को भी आप यही हाल करेंगे? हरीश जी का साथ देंगे, सब लोग साथ देंगे, सब लोग हीरो बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? तो हरीश जी के जैसा महात्मा गांधी जी ने सबका साथ दिया, पूरा देश को आजाद दिलाया से, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा योगदान किसका था? किसका था बताइए? आप में से कोई तो भी एक बताइए। नोनिया समाज का था। कर्नाटक, आंध्र, साउथ में उप्पारा बोलते हैं उसको। उप्पू का मतलब है संस्कृत में नमक। उप्पारा का मतलब भी आपके भाषा में नोनिया ही हुआ। पंजाब में नूनगर बोलते हैं। नून का अर्थ भी, क्यों साहब? नून का अर्थ क्या है? लून का अर्थ की है, लून का मतलब की है, मैनू दसो, है ना? तो आ गए ना सब हम लोग। और सबसे बड़ा आज जीता जागता उदाहरण, चौहान साहब बोल गए, उनको टूटी फूटी हिंदी आ रही है, लेकिन नाम चौहान है, इतने में क्यों नहीं पहचान रहे आप लोग कि हम सब पूरे भारत में है? लेकिन जरूरत क्या है? हरीश जी के प्रयास को मुट्ठी बन के, जो इन्होंने बोला मुट्ठी बन के साथ देना है, सबने साथ देना है। अभी हरीश जी अकेले करेंगे, जितना भी प्रयास करेंगे, हर तन मन धन से लगे हुए। क्या हम लोग अपना तन और मन दे रहे? क्या हम अपना धन दे रहे? तो धन देना चाहेंगे। धन के लिए मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है, मैं बोल के नहीं, आधी केले मन सांगितले करके मराठी में कहावत है, पहले किया और फिर बोल दिया। मेरे पास मोबाइल में सबूत है। आज हम लोग में से अगर हरीश जी ने, तो आपने सर 1 रुपया मांगा है, मैं बोलता हूं रोज 1 रुपया, रोज 1 रुपया, 12 महीने 365 दिन। तो मैंने अपने मोबाइल से हरीश जी के अकाउंट में अभी मंच पे इधर आने से पहले 365 रुपए डाल दिए हुए।
365 रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये 1 रुपया, जैसे हरीश जी ने बोला 1 रुपया मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत देगी। ये 365 भी अगर आप देंगे ना, ये कोड लैंग्वेज हो जाएगा। 365 मतलब समाज का पैसा आया है। 365 जैसे ही आता है हरीश जी के अकाउंट में, तो वो समाज का पैसा है करके ये मालूम पड़ेगा। आपको भी इस पे गर्व होगा हम लोग कितना बर्बाद करते हैं, शाम के बाद कितना पैसा बर्बाद करते हैं। हम अगर रोज 1 रुपया के नाम से अगर समाज को साल में एक बार जनवरी 1 को देंगे या आज देंगे, आज का दिन भी गुरु पूर्णिमा है, आज अगले गुरु पूर्णिमा को डायरेक्ट 365 डालिए। ये 365 आप भूलेंगे नहीं, इसलिए मैंने आज मेरे से शुरुआत किया है। मैं आपको हरीश जी का नंबर भी बताना चाहूंगा। नंबर है गूगल पे और फोन पे का नंबर आप सब लोग नोट कर लीजिए। 9818335832। फिर से रिपीट करता हूं, 9818335832। फिर से बोलूंगा 9818335832। ओके, नंबर तो आपके पास कार्ड भी आया होगा। कार्ड में से सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मोबाइल आपका गूगल पे नंबर कौन सा है वो भी बताया जाए। इतना तो हम घर जाके भी कर सकते हैं, जिससे हम लोग, क्या होता है हर कार्यक्रम में, हम कार्यक्रम के टाइम पे बड़े जोशीले रहते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे कुछ नहीं, घर पे जाने के बाद फिर से हम नॉर्मल हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? तो ये नॉर्मल नहीं होने का याद दिलाने के लिए आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु के दिन में गुरु दक्षिणा, हरीश जी को मैं गुरु दक्षिणा के रूप में 365 आज मैं उनके चरण में दिया हूं। वैसे जिसकी स्वयं इच्छा है, जो अपना योगदान देना चाहेगा वो दे, लेकिन इस कार्य में, इस भगीरथ कार्य में, जो अगले साल, मैं तो बोल रहा था कि ये रथ यात्रा एक ही साल चलेगी और बाद में प्रयास करते रहेंगे सबको इकट्ठा करने का, नहीं, लेकिन हरीश जी ने मन बनाया, किसी ने उनको जबरदस्ती किया नहीं, कुछ नहीं, फिर भी अपना धन लगा करके फिर से रथ यात्रा चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें हम अपना कुछ नहीं कुछ, मराठी में बोलते फूल ने फूल की पाकली, फूल ने फूल की जो पंखुड़ी है ना, उतना भी ये 365 उतना ही काम करेगा, और ये लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। वो जो तन मन धन से कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि ये आप सब लोग करें मेहरबानी करके। इससे अपना कुछ जानने वाला, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा जाएगा। 365 दिन का मैसेज है ना, ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा 365 रुपए के रूप में। तो इसमें मैं और एक उदाहरण देना चाहूंगा। रथ यात्रा चल रही थी महाराष्ट्र में, स्वागत करने के लिए हरीश जी का मैंने स्वागत करने के लिए हम लोग ये किया था। महाराष्ट्र जैसे ही खत्म हो रहा है, कर्नाटक में एंट्री किया बीदर से। बीदर में एंट्री करने के बाद हरीश जी को दिल्ली में ये रामलीला मैदान जो हमको नहीं मिला, उस सिलसिले में कुछ फोन उनको आया और उनको अर्जेंटली वहां से दिल्ली फ्लाइट लेकर के, कर्नाटक में आधा अभियान छोड़ करके फ्लाइट लेके दिल्ली आना पड़ा। अब बताइए, जो व्यक्ति, कुछ लोग शिकायत करते हैं हरीश जी का कि नहीं वो सब अकेला करना चाहते हैं, अकेला कर, मैं बता रहा हूं, मैं इसका जीता जागता सबूत हूं। जैसे ही रथ यात्रा को रोका नहीं उन्होंने, क्योंकि खुद नहीं थे, खुद इधर दिल्ली आए थे, उसीलिए खुद नहीं थे। बोले सर आप लोगों को जिम्मेदारी दी है, दुर्गेश चौहान जी थे, मगन भाई थे, मैं खुद था, उन्होंने सीधा सीधा जिम्मेदारी डाल दिया, आप लोग रथ यात्रा को आगे ले चलेंगे। और उनके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से करना आगे इतना अच्छा रथ यात्रा चला, और फिर कर्नाटक खत्म होते होते फिर से उन्होंने ज्वाइन किया। और ये सब आप लोग YouTube पे देखेंगे हर कोई। सबसे पहला मीडिया पे जोर देना होगा। YouTube में जितने भी भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा के नाम से जो चैनल चल रहा है, उस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। उसमें क्या क्या हुआ, अभी तक क्या क्या हुआ वो भी दिखेगा, और जो चलने वाला है वो भी समझ में आएगा। और जरूर इसमें एक ऐसा आपस में अपने अपने एरिया में जाके ग्रुप बनाइए, ग्रुप में आप रोज इस बारे में चर्चा कीजिए। जब तक आप इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, रोज इस बारे में, इस टॉपिक पे खून गर्म नहीं रखेंगे, तब तक हमारा यश संभव नहीं है क्या दोस्तों? बताइए मुझे, संभव है क्या? प्रयास अगर नहीं करेंगे तो संभव है क्या?
तो हम प्रयास करेंगे या नहीं, कहीं हाथ, दोनों हाथ ऊपर, हाथ उठा करके दबाते हैं, प्रयास करेंगे यहाँ से जाके। आप सब लोग 1,000 के बराबर है, आप एक आए हुए 1,000 के बराबर है, यही संदेश आप लेके जाना है। मुझे ज्यादा कुछ बोलना आता नहीं है, अगर कुछ गलत कुछ बोल दिया तो माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भगीरथ।